सबको नमस्ते। आज हम पानी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। जो पानी से फैलने वाली बीमारियाँ हैं, वो बहुत इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शन होता है उसमें और पानी के अंदर कितने कीटाणु हैं, हमें नहीं पता चलता। उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखते। रोज़मर्रा के टाइम में या रोज़मर्रा में हम बहुत सारी हम पानी से काम करते हैं, मतलब पानी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। जैसे हम पानी पीने के लिए, अ, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो हम जब पानी के साथ काम करते हैं रोज़मर्रा के टाइम पे, तो हमें नहीं पता कि उस पानी में कितनी गंदगी है। तो और इस गंदगी से हम रोज़ जूझते हैं। पानी दिखने में तो साफ़ है, पर हमें जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तब भी हम बीमार पड़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि कैसे बीमारी फैलती है, जब वाटर पानी से होने वाली जो बीमारी है, वो कैसे फैलती है? अ, सबसे पहले हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर की बात करें। हम पानी रोज़ हमें चाहिए पीने के लिए, 2 से 4 लीटर चाहिए पानी रोज़ पीने के लिए। और हमें सर्वाइव इंसान खाने के बिना तो फिर भी रह लेता है, पर पानी के बिना वो 1 दिन भी नहीं रह सकता है। तो हमें कम से कम 8 ग्लास पानी रोज़ दिन में पीना चाहिए। हमारा जो बॉडी है उसमें 70% पानी है, 60 से 70% पानी ही है। तो आपका 20% खाना और वो है। तो हमें पानी की कमी शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। और बहुत से लोग जो पीछे से पानी आता है म्युनिसिपल का, एमसीडी वालों का या पाइप वाटर जो आता है उसको कंज़्यूम करते हैं। उसको कंज़्यूम करने से क्या होता है कि बहुत लोगों को जिनको नहीं सूट करता है, उनको वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। तो ये पानी से फैलता है। फिर नहाते समय बहुत लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। अगर वो गंदे पानी से नहाएँगे तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। और बच्चे जो हैं खेल-खेल में क्या होता है, पानी सिप कर लेते हैं अंदर, तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनको इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो जिसको चोट लगी है, जिसके पस होता है या चोट लगी है, पस फ़ॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि वो गंदे पानी से जब नहाते हैं, चोट पे अगर वो पानी जाता है, तो पस फ़ॉर्मेशन भी हो सकती है। फिर हम बात करें नहाने के बारे में, या बर्तन धोने के बारे में, तो उम, गंदे पानी से जब हम बर्तन धोते हैं या सब्जियाँ धोते हैं या कपड़े भी धोते हैं, तब भी हमें बीमारी लग सकती है, क्योंकि गंदे पानी से बर्तन धोएँगे तो कहीं न कहीं मिट्टी उसके ऊपर बर्तन में लग जाएगी और आप खाना उसी बर्तन में बनाएँगे, फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है। या कपड़े धोने में आपके कपड़े सही नहीं धुलेंगे और नहाने में आपको इन्फेक्शन होगा। हम अगर पानी से बर्तन धोते हैं या कपड़े धोते हैं, तो ये हार्म करता है पर्सन को भी, लोगों को भी पानी ये इफ़ेक्ट करता है। गंदी सब्जियाँ अगर हम गंदे पानी से धोएँगे, तो वो हम कच्ची खा लेंगे, तो भी वो हमें इफ़ेक्ट करता है। हम बीमार पड़ सकते हैं। फिर गंदे पानी से खाना बनाना, बाहर रोड साइड पे अगर आप खाना खाते हैं या गोलगप्पे खाते हैं, तो वो पानी कौन-सा पानी है हमें नहीं पता है। तो वो पानी से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले जो बीमारी है गंदे पानी से जो होती है, वो टाइफॉइड फ़ीवर की होती है। टाइफॉइड फ़ीवर जो है सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से होता है। ये गंदे पानी और गंदा खाना खाने से होता है, या आप किसी ऐसे बंदे से कॉन्टैक्ट में आए हो, मतलब उसके संपर्क में आए हो जिसको टाइफॉइड फ़ीवर है। हल्का है, ज़्यादा होता है तो आपको फैल सकता है। ऐसे टाइफॉइड फ़ीवर मोस्टली जो होता है वो आपको गंदे पानी और खाने से होता है। इसमें फ़ीवर होएगा, सिर में दर्द होएगी, पेट में दर्द होएगी,
कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। बहुत से लोग टाइफॉइड ठीक हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, अगर वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, और कम से कम ये 15 से 20 दिन आपको एंटीबायोटिक खानी है। उसके बाद आप फिर एक बारी टाइफॉइड का टेस्ट कराएँगे, तो आपको ठीक लगेगा। वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जब कोई इंसान उस टाइफॉइड की जगह पे जहाँ टाइफॉइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ जाता है, तो उनके लिए वो वैक्सिनेशंस अवेलेबल हैं। क्या साइन्स दिखते हैं? जो बुखार है वो 100 से 104 तक भी जा सकता है। कम से बहुत तेज़ भी हो सकता है। सिर में दर्द होना, वीकनेस बहुत आना, मांसपेशियों में दर्द, पसीने भी बहुत आते हैं, किसी-किसी को कफ भी हो जाता है बाद में। अम, लॉ भूख नहीं लगना, वेट लॉस हो जाना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़, रैशेज़ भी हो सकते हैं बहुत लोगों को, और पेट में सूजन भी आ सकती है। फिर हम बात करें क्या कारण क्या है? बहुत लोग ये इन्फेक्शन लेते हैं गंदे पानी के सेवन से, या वो गंदा पानी आपने इस्तेमाल किया है खाना बनाने में, जो आपको टाइफॉइड फ़ीवर दे रहा है, या आपके आस-पास की जगह जो साफ़ नहीं है, पानी बहुत ब्लॉक है, गंदा पानी ब्लॉक है, आपको उससे भी हो सकता है। तो कैसे इससे बचा जाए? सेफ ड्रिंकिंग वाटर लें। पानी जो है वो सेफ ड्रिंकिंग होना चाहिए, मतलब उबला हुआ पानी, अगर म्युनिसिपल को एमसीडी का पानी पी रहे हैं या घर में टैप वाटर पी रहे हैं, तो पानी को उबाल कर रखें। पानी को उबाल कर और ढक कर रखें। अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएँ, और उसको सुखा लें टॉवल से, या सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ कर लें। पानी को उबाल कर लेना है, पानी को ऐसे गंदा नहीं पीना है। इवन तक खाना बनाने में भी आप उबले हुए पानी का ही इस्तेमाल करें। ये स्पेशली तब टाइफॉइड फ़ीवर और ये सब बीमारियाँ तब फैलती है जब बारिश का सीज़न आता है, और पानी जगह-जगह जमा हो जाता है, और पीछे से भी जो एमसीडी का पानी आता है वो बहुत गंदा होता है। तो ये तब चीज़ें हमें तब बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। जो सब्जियाँ हैं या जो फल आप लेकर आए हो, उसको भी उबले हुए पानी से धोएँ। कच्ची सब्जियों को ना खाएँ, सब्जियों को छिलका उतार कर और फ्रूट्स का भी छिलका उतार कर ही खाना चाहिए। और जो खाना है, वो गरम जितना खाएँगे, ताज़ा खाना जब खाएँगे तभी अच्छा होता है। टाइफॉइड फ़ीवर का पता कैसे चलता है? ब्लड टेस्ट से पता चलता है। आपको अगर टाइफॉइड फ़ीवर है, तो आपको सिम्पटम्स जो हैं, लक्षण जो है, बुखार, सिर में दर्द, ठंडा लगना और रैशेज़ हो जाना, ये कम से कम 5-6 दिनों तक आता है, और 5-6 दिनों के बाद भी अगर वो नहीं कम हो रहा है, जैसे बहुत लोगों को सुबह के टाइम बुखार चढ़ता है, फिर शाम तक आते-आते ठीक हो जाते हैं, या बहुत लोगों को शाम के टाइम पे बुखार चढ़ता है, वीकनेस हो जाती है, बॉडी एक होती है, पैरों में दर्द होती है। तो ये अगर 4-5 दिन तक सिम्पटम्स चल रहे हैं, तो आप टाइफॉइड का टेस्ट कराएँ, और पॉज़िटिव आता है तो एंटीबायोटिक्स लिया जाए। क्या ट्रीटमेंट है? एंटीबायोटिक्स लें। पानी उबला हुआ ही पिएँ, जितना पी सकते हैं पानी को उबला हुआ ही पिएँ। बुखार है तो अ, ठंडी पट्टियों का सेवन करें, ओआरएस का घोल लें, वीकनेस आती है तो, या डायरिया होता है तो, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करें, जितना हो सके उसको छील कर साफ कर ही खाएँ, और दही और छाछ का भी सेवन कर सकते हैं। फिर पानी से एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं हैजा, कॉलेरा, डायरिया जिसको हम कहते हैं। तो हैजा जो बीमारी है या डायरिया जो बीमारी है, ये भी बहुत बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, और ये भी पानी से ही होती है। बहुत ज़्यादा सिवियर लूज़ मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो जिसकी वज़ह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाएगी,
और उसको हम अ, नहीं ट्रीट करेंगे, अगर हम पानी का कंपनसेशन नहीं करेंगे तो हमें ही दिक्कत हो सकती है। वैसे तो हैजा और कॉलेरा जैसी बीमारियाँ बहुत अच्छे से आसानी से ट्रीट हो सकती हैं और आजकल इसका इलाज हर जगह पे अवेलेबल है। सिर्फ़ जो हमको शरीर में पानी की कमी है, उसको हम पानी से ही कंपनसेट कर सकते हैं, पर पानी जो है, वो आप उबला हुआ ही पिएँ। क्या कारण है? क्यों हैजा जैसी या कॉलेरा जैसी या हम डायरिया, सीवियर डायरिया, लूज़ मोशंस जैसी बीमारी लगती है? ये यूजुअली हम या तो गंदा खाना खाते हैं, गंदे पानी से बना हुआ खाना खाएँगे या पानी जो है वो गंदा है इसलिए हो सकती है। यूजुअली जैसे एमसीडी का पानी पीछे से आता है, लोग उसको ही इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए या फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए भी हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। बहुत टाइम पे जो सिम्पटम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, लोगों को नहीं समझ आता है। और धीरे-धीरे जब ये सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं 10-14 दिन के बाद जब ये सिम्पटम्स बढ़ते हैं, तो लोगों को समझ आता है और फिर लोग अपना दवाई लेना शुरू करते हैं। जैसे डायरिया होता है, डायरिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, बिल्कुल वाटरी लूज़ मोशंस हो जाते हैं और कम से कम आप 5 से 6 बारी अगर वॉशरूम जाएँगे डायरिया जैसी बीमारी में, तो वीकनेस आ जाती है शरीर में। उठने का भी मन नहीं करता और शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है। साथ ही साथ नौज़िया, वॉमिटिंग भी हो सकता है। इरिटेशन होएगी, थकावट रहेगी, आँखें अंदर चली जाएँगी क्योंकि डायरिया है, शरीर में पानी की कमी है, तो आँखें अंदर चली जाएगी, मुँह सूखेगा, प्यास लगेगी पर आप पानी पीने का मन करेगा नहीं पर पानी पीना बहुत ज़रूरी होगा। स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, यूरिन बंद हो जाएगा या यूरिन बहुत कम आएगा। ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल ही लो चला जाएगा और हार्ट बीट जो है वो इर्रेगुलर होनी शुरू हो जाएगी। तो जब हमें सीवियर डायरिया होता है तो ये 7 सिम्पटम्स भी हमें नज़र आते हैं। कैसे बचा जाए? वही है आपको अपने हाथ साबुन और पानी से फ्रीक्वेंटली साफ करने हैं। गंदगी बिल्कुल नहीं मचानी है। पानी जो है उबाल कर ही पिएँ। ब्रश का कुल्ला भी हमें उबले हुए पानी से करना चाहिए और गरम खाना खाएँ। जितना हो सके फ्रेश खाना और गरम खाना खाएँ। कच्ची सब्जियाँ या कच्चे फल का इस्तेमाल करना है तो उसको छील कर ही इस्तेमाल करें। ट्रीटमेंट जो इसका है डायरिया का है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए बिकॉज़ आपका अगर शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है तो कभी-कभार कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो रिहाइड्रेशन ओआरएस का घोल पिएँ। कभी-कभार इतना शरीर में पानी की कमी हो जाती है कि आपको ग्लूकोज़ भी चढ़ाना पड़ जाता है। एंटीबायोटिक्स लें और नींबू और चीनी का घोल ले सकते हो। अ, अपने खाने में प्याज़ का सेवन कर सकते हो, दही का सेवन कर सकते हो, छाछ का सेवन कर सकते हो या और नींबू का सेवन कर सकते हो। ये सब सेवन करने से हम डायरिया जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। पर जिसके शरीर में पानी की कमी होगी डायरिया में, उनको ओआरएस का घोल और पानी का सेवन ज़्यादा करना है। फिर हम बात करें हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए बी बीमारी जो है वो भी पानी से ही होती है। गंदे पानी के सेवन से या गंदा पानी कहीं पर डिपॉज़िट है या कहीं पर ब्लॉक है, वहाँ से हेपेटाइटिस ए की बीमारी फैलती है। हेपेटाइटिस ए जो है आपको लिवर को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है। जब आप खाना या पानी गंदा पीते हैं अ, या आपने बाहर से खाना और पानी गंदा लिया है, खाया है,
कंज्यूम किया है तो आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है, और ये सीधा जाकर आपके लिवर सेल्स को, लिवर में इन्फेक्शन देता है। यहाँ आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर हेपेटाइटिस ए बहुत फैला हुआ है, वहाँ पर साफ-सफाई नहीं होती है, जैसे गाँव में साफ-सफाई नहीं होती है। वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है, हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं बच्चों को। और सिम्पटम्स क्या दिखते हैं? लक्षण क्या दिखते हैं? आपको थकावट दिखेगी, वीकनेस होगी आपके, नॉज़िया, वॉमिटिंग मतलब चक्कर आना, वॉमिटिंग आना, पेट में दर्द रहना, डायरिया होना, भूख ना लगना, हल्का फ़ीवर आएगा पर ज़्यादा फ़ीवर नहीं आएगा, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, अ, बहुत ज़्यादा इचिंग होना, ये जो है जॉन्डिस जैसा सिम्पटम्स आपको दिखें, पीला पड़ जाना, स्किन पीली पड़ जाना या सफ़ेद आँखें हो जाना, ये जॉन्डिस जैसे सिम्पटम्स भी आपको दिख सकते हैं। पर हेपेटाइटिस ए जो है वो ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हेपेटाइटिस ए है या जॉन्डिस है, ये आपको ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही पता चलेगा। क्या कारण क्या है? हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस जो है इन्फेक्शन आपके लिवर सेल्स को करता है। आपके लिवर सेल्स जो हैं उसमें अ, वो सूज जाते हैं, और ये जो है आपके पानी पीने से और खाना खाने से ही होता है, ये आपके खाँसी-जुकाम से नहीं फैलता। आपने या तो बहुत गंदा खाना बाहर से खाया है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है, या वो इंसान बिना हाथ धोए खाना बना रहा है जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए है, तो आपको हो सकता है। कैसे बचा जाए? आप सब्ज़ी और फल छिलकर खाएँ, कच्चा सेवन ना करें। बॉटल भी पानी भी उबाल कर ही पिएँ, ब्रश करते हैं तब भी आप उबला हुए पानी से ही कुल्ला करें, और हाइजीन बनाकर रखें, थॉरली अपने हैंड वॉश करें, आस-पास हाइजीन बनाकर रखें, बिल्कुल भी गंदगी ना होने दें, और वैक्सीन अवेलेबल है, बच्चों को वैक्सीन लगवाएँ हेपेटाइटिस ए की। ट्रीटमेंट ये है कि अगर पानी से फैलने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, उनमें आपको डायरिया होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो जितना हो सके रेस्ट करना चाहिए। अ, अगर नॉज़िया है या वॉमिटिंग आती है, तो उसकी दवाई अलग से भी ले सकते हैं। थोड़े-थोड़े इंटरवल के बाद आपको, मतलब हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है। पर ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं। फ्रूट ले सकते हैं या जूस पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। ये सब थोड़े टाइम के बाद लें। हेपेटाइटिस ए जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर सेल को इन्फेक्ट करता है, लिवर के आपको इन्फेक्ट करता है। जो जो अल्कोहल लेते हैं, जो शराब पीते हैं, अगर उनको हेपेटाइटिस ए है तो एंटीबायोटिक्स के साथ उनको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। और क्योंकि ये आपके लिवर सेल को डैमेज कर रहा है, हेपेटाइटिस ए, तो अगर आप अल्कोहल भी पिएँगे और हेपेटाइटिस ए भी लेंगे, तो वो हेपेटाइटिस ए की दवाइयाँ भी लेंगे, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हेपेटाइटिस ए अगर किसी को है और वो अगर ड्रिंक करते हैं, तो उनको ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी जब तक एंटीबायोटिक्स का सेवन चल रहा है। अ, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी मैम, मुझे पूछना है। मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी, बताएँ। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे हेपेटाइटिस बी है मेरे बहन के बच्चों को, तो उनके साथ खाना पीना खा सकते हैं या नहीं? हेपेटाइटिस बी दोनों बच्चों को, मेरी बहन के बच्चों को काफी दिन से उनका इलाज चल रहा है लेकिन अभी ठीक नहीं है। उन्होंने दवाइयाँ नहीं ली अभी? दवाई मैम चल रही है, सफदरजन से दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी एक को तो भूख बिल्कुल ही नहीं लगती। कल भी उसे फीवर था, भूख नहीं लग रही थी। हुँ।
और 1 साल हो गए उन्हें दवाई खाते काफी दिन हो गए। कितने साल के हैं? एक तो 19 साल का है मैम और एक है 22 साल का। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं मैम वो। क्या सिम्टम्स दिखे? उन्होंने टेस्ट वेस्ट कराया? हेपेटाइटिस बी आपको कैसे पता चला कि उसको है? आपने जी मैम टेस्ट जी। कराया था? हाँ जी जी मैम, सफदरजंग में उनका लीवर का, उनके खून के बहुत से टेस्ट हुए थे मैम। वैसे तो हमें प्रिवेंशन लेनी चाहिए। अगर हाँ जी किसी को मैम। भी ऐसी बीमारी है तो हमें उनके का टॉवल, उनका खाना शेयर नहीं करना चाहिए। जी मैम। हाँ, तो अगर आप खाना वो वहां बैठकर खा सकते हैं पर उनका खाना ना लें। थोड़ा जी प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेगी। अभी भी टेस्ट बताए मैम ने, अब वो कराने जाना है, डेट दी है। अभी आराम तो है नहीं मैम, उन्हों को दोनों बच्चों को हो गया। हाँ। तो प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि खाना उनका खाना और उनके कपड़े या उनका टॉवल ना इस्तेमाल करें। जी और मैम। हाँ, और खाना वहां पर बैठकर खा रहे हैं तो उन्हीं के साथ खाते हैं। नहीं मैम, मैं भी खा लेती हूँ, उनके साथ आते हैं तो बच्चों को डाल देती हूँ, यही पूछ रही थी मैम आपसे। उनका खाना आप उन्हीं की प्लेट में उनका ही खाना दें, अपने बच्चों को मतलब अपना और घर वालों का अलग और उनका अलग प्लेट में डालकर दे। और प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ती है, ऐसे बीमारियां फैलती हैं। जी मैम। कोई और मैम से कुछ सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। मैम वैसे ये चला जाता है क्या, हेपेटाइटिस बी है कि नहीं हाँ जाता? जी, हाँ जी, चला जाता है। जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम आई डोंट थिंक सो किसी को कुछ पूछना है, तो कैन वी कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे? Yes, yes, we can conclude. We are ओके। meeting tomorrow again at the same time. यस मैम। ओके। थैंक यू सो मच। Thank you.